एक शब्द है, गाली है, अश्लील नहीं है लेकिन प्रचलित है, हरामजादा। तो इस गाली का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुगलों के हरम हुआ करते थे, जहाँ पर वो अपनी यौन वासना की तृप्ति करने के लिए बाहर से लड़कियों को लाते थे, अपहरण करके, बलपूर्वक बलात्कार करके, या कई बार अपने रिश्तेदारों को भी, अपने घर की बहू बेटियों को भी वहाँ बैठा देते थे। तो उस हरम से जो पैदा होते थे उनको हरामजादा कहा जाता था। अब हरामजादा शब्द माननीय शब्द या योर ऑनर का पर्यायवाची हो गया है, क्योंकि इनकी सोच देखकर इनके ब्लड लाइन का पता चल जाता है कि ये नहीं जा रहा है सही। या तो सरसंघ चालक के रूप में दिखेंगे, या तो सीजीआई के रूप में दिखेंगे, या तो किसी बड़े संवैधानिक पद पर दिखेंगे। कि उसकी बुद्धि आप समझिए कि वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, योनि के ऊपर वीर्यपात करना बलात्कार नहीं है। जो चरित्रवती स्त्री रहेगी ना, अगर कोई गलत भावना से उसका हाथ भी पकड़े तो उसको अपने आत्मसम्मान का मर्दन होता देखेगा, उसके लिए वही ट्रॉमा होगा जो बलात्कार का होगा। और तुम कह रहे हो कि योनि के ऊपर वीर्यपात करना, नाड़ा खोलना, स्तन दबाना ये बलात्कार नहीं है, और तुमको हम मान लें कि तुम माननीय हो। 500 रुपया में पति का मर्डर करवाने को लोग छोड़ दे रही है न्यायपालिका, तुमको हम योर ऑनर मान लें। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मेंटल चेकअप होना चाहिए। तुम क्राइम को बढ़ा रही हो। 18 साल से पहले ब्याह नहीं कर सकते, 16 साल में रिलेशनशिप में 10 को ऑपरेशन करा सकते हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बुद्धि स्वस्थ है। तुम मनोरोगी हो, यौन रोगी बना रहे हो इस देश को। तो और यहां क्या होता है? सरकार क्या करती है? मंदिरों पर कब्जा करेगी, अपने लोगों को बैठाकर खूब पैसा लेगी, और जब घोटाला सामने आएगा तो लोगों का विश्वास मंदिर से टूटेगा, कमेंट किए जाएंगे, यही तो है टनाटनी परंपरा, अब क्यों नहीं आ रहे हैं भगवान श्री राम? अरे पहले कहा था पत्थर में भगवान नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी आस्था को चोटिल करके आपको नास्तिक बनाने का सारा सर। अगर आज आपकी आस्था टूटी, नास्तिक बने, तो कल को तो आपकी बहु बेटियां लव जिहाद में फंसेंगी। उसको लव जिहाद में फंसाने के लिए पहले आपको आपकी संस्कृति, सभ्यता, मंदिरों से दूर करना पड़ेगा, या जो जुड़े हैं उनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। योगेश्वरानंद स्वामी यो, चाहे वो डीवाई चंद्रचूड़ के समान की पीरियड्स में भी पूजा कर सकते हैं, तो प्रेमानंद के समान के पीरियड्स में भी भोग लगा सकते हैं। शास्त्र से नहीं, अब जज बताएगा, नेताओं के चापलूस बताएंगे कि धर्म ये कहता है। शास्त्र को तो आउटडेटेड कहकर फेंक देने कहा मोहन भागवत ने, और तुम्हारा डीएनए तौल दिया कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है और हिंदू इस्लाम के बिना अधूरा है, ये कह दिया। तो तुमको तो पूरा होने के लिए हाफ खतना तो कराना ही पड़ेगा। तो बात ऐसी है कि मंदिरों को इस प्रकार से बदनाम क्यों किया जाता है? यदि किसी सदाचारी, त्यागी, शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति के हाथ में मंदिर का प्रबंधन रहेगा तो गुरुकुल की व्यवस्था, गौशाला की व्यवस्था, अन्नशाला की व्यवस्था, पाठशाला की व्यवस्था, चिकित्सालय की व्यवस्था सब सुदृढ़ चलेगी। तो वहां पर अपने लोभी एजेंट्स को बैठा दो, ब्यूरोक्रेट्स को बैठा दो, और खूब पैसा वहां से उगा लो। और जब वो पैसा हाथ में आ जाए, घोटाला खुले, तो बदनाम कौन होगा? तो कहेंगे पंडों ने लूट लिया, पुजारियों ने लूट लिया, तो ब्राह्मणों ने शोषण किया। आज भी देखो तुम्हारे पैसे से ब्राह्मण ऐश कर रहे हैं। बदनाम कौन हुआ? वो 5-6 हजार 10 हजार महीना कमाने वाला पुरोहित बेचारा, जो तुम्हारे उस ट्रस्ट से किसी प्रकार संबंधित नहीं था, लेकिन समाज उसको चोर और ठग की नजर से देखने लगा। ये हालत तुमने हिंदुओं की कर दी, हिंदुओं के ही नाम पर। तो ये नास्तिकता फैला रहे हो तुम लोग। और ये जो अधिकारी, जज नृपेंद्र मिश्रा और सूर्यकांत जैसे लोग, कदाचित जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए, ये अपने निजी लोभ, स्वार्थ, मूर्खता, नीचता और संवेदनहीनता के कारण जब इस प्रकार के असामाजिक गतिविधियां करते हैं, फैसले देते हैं, तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि ये गाली खुद नहीं खाते, कंटेम्प्ट का भय लगता है जनता को। तो गाली कौन खाते हैं? कि ये तो ब्राह्मण बनिया कोट है, सवर्णों ने ऐसा कर दिया, पंडित तो ठग होते हैं, ब्राह्मण तो अंधविश्वास फैलाते हैं। ये हम लोग सुनते हैं। तो तुम्हारे कुकर्मों को हम क्यों सुने भाई? तुम भी थोड़ा सुनो। तुम्हारे जीवन में ब्राह्मणत्व जैसा तो कुछ है नहीं। तुम हो नास्तिक, लेकिन दिखा रहे हो स्वयं को आस्तिक, और हो तो खोखले। और जब तुम्हारा खोखलापन सामने आता है तो हम सब सुनते हैं कि बाबा लोग तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन वो बाबा शास्त्र के अनुसार है कि नहीं है, वो ब्राह्मण शास्त्रानुसार है कि नहीं, ये चेक करने कौन जाएगा? ये तो कोई चेक करने जाएगा नहीं। और जिनके हाथ में ये अधिकार था, ऐसे पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर, वो खुद ही भाजपा के और कांग्रेस के और सपा के सब अपना अपना ब्रांड चुन लिया है और उसकी चापलूसी करने में लगे रहते हैं। यह है गुरुओं का हाल, यह है नेताओं का हाल। तो महालिंगम ने जो किया था सुप्रीम कोर्ट में दायर,
कि भाई ब्राह्मणों के खिलाफ हेट स्पीच रोकी जाए। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, ब्राह्मण भारत छोड़ और ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर, इन बातों पर आज तक सुओ मोटो लिया। नागरत्ना ने कह दिया कि हम तो सबके हेट स्पीच के खिलाफ हैं। तो अरे नागरत्ना तो फिर अलग से ST/SC एक्ट काहे ला के लाई थी, हटाओ उसको। जब ब्राह्मणों के खिलाफ हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए और शूद्रों के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए, मैं तो सही में कहता हूं नहीं होनी चाहिए। शास्त्र में अग्नि पुराण में देख लो, हेट स्पीच के खिलाफ कितने कानून बताए गए हैं। संविधान में है कि नहीं पता मुझे, लेकिन अग्नि पुराण में है कि आप किसी की जाति को लेकर, किसी की विकलांगता को लेकर, किसी की अक्षमता को लेकर कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, दंडनीय अपराध है। और उसमें कोई जाति का नहीं कहा कि ब्राह्मणों के खिलाफ मत बोलो और शूद्रों के खिलाफ मत बोलो। कॉमन किसी के भी विरुद्ध आप इस प्रकार से अपमानजनक बातें नहीं कर सकते, ये शास्त्र कहता है। और तुम ब्राह्मणों के खिलाफ हेट स्पीच के विरुद्ध जब दायर की जाए याचिका तो निरस्त कर देती हो, नहीं 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 सब नहीं होगा, अलग से नहीं कानून। और इधर फिर तमाम फर्जी केस ला देने के लिए हमारे ऊपर तैयार हो, तो ये सिस्टम हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए तुला हुआ है।